कोई तकलीफ में हूं, मुझे मान की फिक्र हो रही है। एक बार फोन करके बात कर लेती हूँ। अरे दीदी, आप कहाँ जा रही हो? वो हाँ, मुझे ना एक जरूरी काम याद आ गया और एक जरूरी फोन कॉल करना है। हाँ। अरे तो फोन करने के लिए बाहर क्यों जा रहे हो? यहीं से करो ना। मैं एक काम करती हूँ, मैं रिसेप्शनिस्ट को फोन कर देती हूँ और उसे कहती हूँ आपका नंबर मिला दे। नहीं, क्या है ना, हाँ, वो जो नंबर है ना वो फोन में और फोन मेरी कैबिन में, तो मैं अभी लेकर आती हूँ। ओके, पर दीदी दीदी हे पापा जी, इनके झगड़े में ना ये लोग कंपनी का फायदा नुकसान तो भूल ही गए। इनके झगड़े में बेचारे मान के बिजनेस को नुकसान हो जाएगा। मुझे फौरन मान से बात करनी चाहिए। अगर वो फोन उठाएंगे तभी ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जब मैंने उनको फोन किया तब वो देव और लकी वीर जी के साथ होंगे। हाँ, तभी उन्हें मेरा फोन नहीं उठाया होगा। पापा जी, पता नहीं लोगों का क्या होगा। ओ तेरी हाँ भाई पुतस, क्या बना रहे हो? बीरबल की खिचड़ी? और ये तुम्हारे बस की गल नहीं है। जब पंजाबी ढाबे से खाना ऑर्डर करो और यहाँ रख दो, कहना तुसी लोगों ने बनाया, और अगर मंगाओगे तो एक बटर चिकन मेले भी मंगा लेना। अरे मामा जी, ढाबा तो यहीं पे खुल गया है। आइए आइए, आप भी हमारे हेड कुक बन जाइए। पुतर्स, मैं तेरी जरूर हेल्प कर देता, लेकिन मेरे को सवेर से 103 बुखार है यार। हाय, हाथ चल गया यार। अच्छा वो छोड़, पहले ये बता वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ? कहाँ? अरे वहाँ वहाँ ऑफिस में। अरे हाँ मामा जी, बताइए बताइए, ऑफिस में क्या हो रहा है? ऑफिस? कौन सा ऑफिस है? अच्छा अच्छा अच्छा, आपको याद नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, मैं आपको दवाई देता हूँ। मामा जी, अब कुछ याद आया आप? अच्छा, वो गुड़िया का ऑफिस। जी, वहाँ पे क्या हो रहा है आप हमें बताते रहिए और हम आपको आपकी याददाश्त की दवाई देते रहेंगे, ठीक है ना? हम प्रेजेंटेशन देंगे? जी हाँ। और ये बात आपसे देव ने कहा है? हाँ। हाय पापा जी, अस्सी तो फंस गए जी। मैं कह रही हूँ नंदी दीदी, हमने ना इनसे पंगा लेके बड़ा गलत किया है जी। राइट। मेरा तो अभी से ही सर दर्द करने लगा। प्रीतो, इतनी सी तो मुश्किल आ गई और तुमने हौसला छोड़ दिया। लकी वीची के जुल्म, उनके ताने सब भूल गई क्या? वो तुम्हारे वजन का मजाक उड़ाते थे, तुम्हारे खाने की आदत पर चिक चिक करते रहते थे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भूली हो दीदी। अब तो मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी। मैं आपके साथ हूँ नंदी दीदी। ये हुई ना बात। मैं जानती हूँ उन लोगों ने ये प्रेजेंटेशन जानबूझकर हमारे गले में डाली है ताकि हम हार मान जाए। उन्हें यही लगता है ना कि हम उनके बगैर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम साबित करके दिखाएंगे कि हम उनकी मदद के बगैर हर चीज कर सकते हैं। हेलो, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट के मैं अंदर बढ़ा। आओ मामा जी, आओ अंदर आ जाओ। मामा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं? हाँ। पुतस, और शक तो मुझे भी ये हो रहा है कि मैं गलत जगह आ गया हूँ। तू मुझे बता कि मुझे अगर यहाँ नहीं होना चाहिए तो कहाँ होना चाहिए? मामा जी, आपको घर पे होना चाहिए। आपको लड़कों पे नजर रखनी थी ना, भूल गए क्या? आई एम श्योर अगर देव ने आदिशा के आते ये मैसेज भेजा है तो उनके पास कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। मामा जी जाइए ना, प्लान पता लगाइए ना। कैल्शियम कुड़िए, हाँ। मैं इन वर्ल्ड लेवल का जासूस हाँ। और बिना फीस के काम कैसे कर सकता हूँ? क्यों भाई, क्यों? दीजिए ना। मामा जी, तू सुन ले, अब मैं उन मुंडों के बारे में वो इंफॉर्मेशन निकाल के लाऊंगा जो उनको खुद को भी नहीं पता होगी। क्या? तो ताजा
शुक्र है आपने फोन तो उठाया। मान, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। गीत, मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। पहले तुम बोलो। मान, वो PWD के डायरेक्टर्स को प्रेजेंटेशन देनी है। यही बात तो मुझे तुमसे कहनी थी। मतलब आपको पता था? हाँ गीता, वो देव ने मुझे बताया। आदि का उसके पास फोन आया था और जैसे ये बात मुझे पता चली तो मैं समझ गया कि तुम बहुत फिक्र कर रही होगी। वही तो मैं भी कह रही हूँ मान, इन लोगों के झगड़े में ना ये लोग कंपनी का नुकसान फायदा देख ही नहीं रहे। पति पत्नी को नीचे दिखाने की कोशिश करिए और पत्नी पति को। सॉरी मान, आप प्लीज कुछ करिए ना। तुम फिक्र मत करो गीत, लड़कियों को प्रेजेंटेशन संभालने दो। मगर मान, मुझ पे यकीन है ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है? तो बस तुम चुपचाप से प्रेजेंटेशन की तैयारी करो। मेरा पूरा ध्यान तुम लोगों पे लगा रहेगा और कभी भी मेरी जरूरत होगी तो मैं वहां खुद आ जाऊंगा। और मुझे देव और लक्की पे पूरा भरोसा है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि कंपनी का नुकसान हो। मगर मान, अगर आप प्रेजेंटेशन देने आ जाते तो? गीत, मैं चाहूं तो ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ऐसा करने से नंदिनी और प्रीतो वो अपना चैलेंज हार जाएंगे और मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे कारण वो दोनों अपना चैलेंज हारे। और गीत, जब तक तुम उन दोनों के साथ हो तो वो अपना चैलेंज कभी नहीं हारेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी उम्मीद पूरी कर सकूं। दीदी, ये दीदी अंदर आइए ना। हाँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नंदिनी मुझे बुला रही है। ओके, बाय। आई, चलिए आदि सर, हम अपने प्रेजेंटेशन में काम करना शुरू कर देते हैं। ये बेहतर है। ये दीदी, ड्राइवर का हमने अपने पतियों को हराने का बहुत अच्छा प्लान बनाया है। आदि सर, आप घर पे फोन करके ये बताना कि हम सब घर आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ मत बताना, ओके? अब आएगा मजा। पाजी, आप ना जी एवं फिक्र कर रहे हो, वो जी चिंता की कोई बात नहीं है। देखो, इन जनानियों को ना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। एक बात ये, और दूसरी बात कि प्रेजेंटेशन अभी तक बनी नहीं है और वो घर भी आ रही है, तो मतलब ऊंट पहाड़ के नीचे आ रहा है। ऊंट पहाड़ के नीचे आ रहा है? लकी पाजी, आप क्या कह रहे हो? साफ साफ बोलो ना। ओहो पाजी, देखो सीधी सादी बात है जी, ये जो नारी है ना, नारियां, इस काम के लिए ना उनको हमारी मदद के लिए आना ही पड़ेगा। तो बस यूं समझो कि वो आती ही होंगी। ये लकी पाजी, टाइम तो देखो, और कहीं ऐसा ना हो कि वो घर पे आके हमसे मदद मांगे ना और सीधे चले जाए प्रेजेंटेशन पे, और कहीं वहां जाके सब कुछ सत्यानाश कर दिया तो फिर? मुझे क्यों फिक्र कर रहे हैं? देखो जी, ये जो काम है ना प्रेजेंटेशन वाला, ये उन औरतों के बस का नहीं है, तो इसलिए वो हमारी मदद मांगने के लिए आ ही रही होंगी और रास्ते में उल्टा ये सोच रही होंगी कि उनसे सॉरी कैसे मांगे, उनसे माफी कैसे मांगे, उनके लिए कौन से फूल लेके जाएं। और जी आप ये बताओ कि रात को खाने में आपको क्या खाना है? देखना, आज अपना नारी समाजना अपने लिए कुछ भी करेगा। लेकिन लकी पाजी, अगर ऐसी बात है तो ये लोग है कहाँ पे? क्योंकि आदि ने कहा था कि ये लोग तो ऑफिस से कब के निकल चुके। बाजी, थोड़ा सा सब्र रखो, क्यों टेंशन लेती हो? मैं हूं ना। ओहो, ते एक गल है, ए नंदू पुत्र, तेरे को पता भी नहीं है कि तूने कितनी समझदारी का काम किया मेरे को इनके पीछे जासूसी करवा के। ये तो मैडमों की हार की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन जुगनू जासूस के होते हुए कभी हो नहीं सकता। ब्रो, हाँ देव, आओ अंदर आओ। एक्चुअली ब्रो, वो कोई खास बात? नहीं ब्रो, कोई खास बात नहीं है। मैं तो बस सोचा था कि हम लोगों ने खाना बनाया नहीं है और वो गीत, नंदिनी वगैरह का आने का टाइम हो गया है। अरे उससे आता है ब्रो, आपकी गीत से बात हुई थी फोन पे? मेरी और गीत से बात? बिल्कुल नहीं, अभी तो तुम्हारे सामने हम दोनों की लड़ाई हुई थी, और वैसे भी वो लोग बिजनेस संभाल रहे, फोन कहां से करेंगे? और हम लोग तो उनके शेफ हैं। हाँ ब्रो, वो बात तो सही है। एक्चुअली आदि कह रहा था कि वो लोग घर आ रहे हैं, और ब्रो जो मीटिंग है वो अशोका रेजिडेंसी में है। ब्रो समझ में नहीं आ रहा कि ये हमारी पत्नियां मिलके कर क्या रही हैं। तुम्हें उनकी फिक्र हो रही?
ब्रो मैं तो बस सोचा था कि वो मीटिंग लगता है वो लोग आ गए। कोई बात नहीं, आने दो, देखते हैं ऑफिस में क्या किया दिन भर इन लोगों ने। हमारे साथ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, है ना ब्रो? चलिए चलो देखते हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है ब्रो। हाँ लस्सी कैसी? जबरदस्त, वेरी गुड। अब देखना दे बाजी, ये सारी की सारी लेडीज बटालियन हमसे कैसे माफी मांगती है। मुझे हम हार गए, हमें माफ कर दो। लेकिन आप डटे रहना, हार नहीं मानना, मैं आपके साथ हूँ। हाँ लकी बाजी, मैं इतनी आसानी से पिघलने वाला नहीं हूँ। अरे शक्लें देखो इनकी, पिघलेंगी तो ये। चलो नंदिनी कम ऑन, जल्दी जल्दी बोलो कि प्रेजेंटेशन तुम्हारे बस की बात नहीं है। आई एम सॉरी देव, मुझे माफ कर दो प्लीज। प्रीतो, लगता है पूरा दिन घर पे रह के ना इन्हें सदमा पहुंच चुका है। अब आप तीनों ऐसे स्टैचू की तरह खड़े रहेंगे या फिर चाय नाश्ता पानी के बारे में पूछेंगे? और हमारी ये बैग शैग कोई उठाएगा या नहीं? इतनी देर से बैग आउट उठा उठा के कंधे दर्द कर रहे हैं। दीदी, उन्हें डेलीगेट्स वाली बात तो बताइए। डेलीगेट्स वाली बात? हाँ, आओ दीदी जी, वो रात के खाने वाली बात। अरे हाँ, देखिए आज ना खाने में कुछ अच्छा बनाना। वो आज क्या? हमने पीडब्ल्यूडी के डायरेक्टर्स और कुछ डेलीगेट्स को बुलाया है यहाँ खाना खाने के लिए। खाना घर पे हम बनाएंगे? बन जाएगा। बन जाएगा, कौन सी बड़ी बात है? वैसे प्रीतो, मुझे इन पे ज्यादा भरोसा तो नहीं है, इसलिए आज रात का मेन्यू तुम डिसाइड करना और खाना जब बन जाएगा ना प्लीज तुम उसे टेस्ट कर लेना। जी दीदी जी। ताकि क्लाइंट्स के सामने हमारी बेइज्जती ना हो। चले? पता नहीं क्या दिन आ गए, आटे में मुंह मारना पड़ रहा है। ये इतनी अकड़ दिखाते किस बात की है? मुझे तो ये समझ नहीं आती ये लड़की अपने आप को समझती क्या है। प्रेजेंटेशन को लेकर डरना तो दूर, वो तो डबल अकड़ दिखा रही है हमें। लकी पाजी, आपने पहले कभी आलू के पराठे बनाए? मुझे बनाए तो नहीं, हाँ लेकिन खाए बहुत है। मुझे आपको पता है अमृतसर में बीजी क्या पराठे बनाती थी, वो भी मक्खन के साथ, मजा आ जाता था। अरे चुप! तो सुनो, मैडम ने 4 गिलास लस्सी मंगाई है, जल्दी दो। 4 गिलास? ओए मम्मी, मैड में तो 3 है, चौथा गिलास किसके लिए? चौथा गिलास मैडमों के खासम खास जसूस नंबर 10 जिग्नू सिंह के लिए। संध्या, जब बना जल्दी।
लो, पैसे हमसे खाता है और खासम खास उनका। पराठों का आटा इतना सूखा है? इतने सूखे आटे से थोड़ी पराठे बनते हैं। तो क्या, तो कैसे बनते हैं? काका, इस आटे को थोड़ा गिल्ला कर। गिल्ला? ले, गिल्ला हो गया, अब बन जाएंगे। ऐसे नहीं, ओए ओए ऐसे। ओए स्यापा, ओए ये क्या कर दिया? ओए रब्बा, सारा कीचड़ बना दिया। अब पराठे कैसे बनेंगे? ओए पुत्र, ओए पराठों का आटा ऐसे ही होता है। तेरी तो मैं। हेलो मान सिंह जी, ये जो आप आलू बना रहे हो पराठे वाले, वो ऐसे नहीं होते। तो कैसे बनाते हैं मामा जी? इसमें थोड़ी हरी मिर्च डालो, थोड़ी लाल मिर्च डालो, थोड़ी काली मिर्च डालो, थोड़ा तीखा करो। मैडम को तीखा पसंद है, तीखा। ये लीजिए, सारी डाल देते हैं। ये लीजिए, और डालो। अपनी ईगो के चक्कर में ये लोग अपना और अपने रिश्ते का ही नुकसान करने पे तुले हैं। मुझे एक बार किसी से बात करनी पड़ेगी। मामा जी, ये लीजिए मामा जी, लस्सी तैयार हो गई है, आप लेके जाइए। हाँ। ले भाई, और ये ढाबा पहले खोल लिया होता तो आज बड़ा आदमी बन गया होता। और लक्की, हाँ जी। आटा दोबारा तैयार करो, इतने पतले आटे से कुछ नहीं होगा। हाँ जी, ठीक है जी, करनी पड़ेगी। यार, ये मामा क्या, ये सारी दलदल बना गया। ये मामा की तरह मैं गर्दन में रोड़ दूं। दीदी, हमने कह तो दिया है कि हम प्रेजेंटेशन करेंगे, पर अब मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें ऐसी कितनी सारी बातें जो मुझे समझ नहीं आ रही। और मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। ये दीदी, कोई लस्सी शस्सी मिल जाती तो शायद काम कर जाता। लस्सी पीनी है? हमने मामा जी से कहा था ना, अब तक नहीं आए। मैं भी देकर आती हूँ। पुतस, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मामे का मैनेजर ने लस्सी का इंतजाम यही कर दिया। पुतस, ये लस्सी बलवंत ने अपने हाथों से बनाई है। ले 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 ले, पूरी ट्रे पर, पूरी ट्रे पर। दीदी, लस्सी पी के ठंड पै गई। अगली खबर ये है कि खाना देर से बनेगा। ओहो, भाई मुंडियों ने पहले से डिसाइड कर लिया कि तुम लोग हार मानने वाली हो, समझे? इसलिए उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। उन खोतिया ने काम शुरू किया शायद। देखा दीदी, मैं जानती थी कि ये लोग हमें किसी काम के लायक नहीं समझते, इसलिए उम्मीद लगाए बैठे कि हम हार मानने वाले हैं। नंदिनी, फालतू बातों पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना काम पूरा करो। हमें प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी है और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इन लोगों का ईगो तो और फैलता जा रहा है। पता नहीं क्या रंग लाएगी इनकी ये खुंदक। मुझे एक बार मान से बात करनी चाहिए।